अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ ज़ुहैब मलिक और मैं काउंसलर हूँ नुमान चट्टा सॉलिसिटर्स पे। और आज हम बात करेंगे जो स्टूडेंट यूके में स्टडी के लिए जा रहे हैं वो अपनी स्टडी के दौरान कितने घंटे काम कर सकते हैं और वो कितना कमा सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल नीड को मीट करना होता है। तो वो कितना कमा सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए आपको मैं अपनी स्क्रीन पे लिए चलता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये जो हमारी पहली स्क्रीन है, इस पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो वर्किंग राइट्स है स्टूडेंट के, जो कि डिग्री लेवल के ऊपर या उससे ऊपर जो है वो एडमिशन लेता है तो वो इतने घंटे काम कर सकता है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट जो है वो पार्ट टाइम काम कर सकता है और उसको जो पार्ट टाइम अलाउ है वो 20 आवर्स पर वीक वो काम कर सकता है। और उसको जो स्टूडेंट को फुल टाइम अलाउ है वोकेशंस के अंदर, और वोकेशन से मुराद यहाँ पर है सेमेस्टर, समर ब्रेक्स, ईस्टर और क्रिसमस की जो हॉलीडेज़ हैं उनको हम वोकेशंस कहते हैं। इसमें जो स्टूडेंट है वो फुल टाइम का मतलब ये है कि वो 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि स्टूडेंट जो है वो अगर 12 घंटे काम करता है दिन में तो वो वीक के हिसाब से 60 आवर्स पर वीक कमा लेता है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो नेशनल लिविंग वेज रेट है यूके का, उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो कितना कमा सकते हैं और उनको कितने घंटे मिनिमम मिलेंगे ताकि वो अपनी जो है वो फाइनेंशियल नीड को मीट कर सके। तो इसमें जो नेशनल लिविंग वेज है वो है हमारे पास 8.91 पाउंड्स, और जो स्टूडेंट्स जिनकी एज 21 टू 22 है तो उनको जो वेज रेट है वो 8.36 जो है पाउंड वो कमा सकते हैं पर आवर। और इसी तरह जो स्टूडेंट 18 से 20 साल की जिनकी उम्र है वो 6.56 पाउंड जो है वो कमा सकते हैं। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दे दूँगा, और इधर भी लिंक मैंने आपको दिया हुआ है जिसके ऊपर ये डिटेल्स मौजूद हैं। उन्होंने थोड़ा सा इसको कैलकुलेट किया है कि कैसे हम जो है वो अपनी जो है वो अर्निंग कर सकते हैं और हमें कितने जो है वो पैसे कमा सकते हैं जब हम यूके में स्टडी कर रहे हों। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो कैलेंडर ईयर यानी कि पूरे साल में हमारे पास 52 वीक्स होते हैं, और अगर हम एवरेज वीक्स मंथ के निकालें तो वो हमने देख सकते हैं आपके 52 डिवाइडेड बाई 12 किया है, और हमारे पास जो एवरेज वीक इन अ मंथ आता है वो है 4.333। और हमने जो स्टूडेंट है वो 7 मंथ्स जो है वो स्टडीज़ करता है, क्योंकि इसके अंदर हमने ब्रेक्स जो सेमेस्टर ब्रेक्स और ईस्टर और क्रिसमस की जो हमारे पास हॉलीडेज़ आती हैं वो इसमें शामिल नहीं की। तो स्टूडेंट जो है वो 7 मंथ जो है वो पढ़ाई करता है और उसके दौरान जो है वो 4.33 के हिसाब से 30.33 या फिर 30 वीक्स उसको मिलते हैं कि वो काम कर सके। और अगर हम वोकेशंस की बात करें तो जिसमें हमारे पास सेमेस्टर ब्रेक्स और ईस्टर की और क्रिसमस की हॉलीडेज़ आ जाती हैं, उसमें स्टूडेंट जो है वो बकाया 5 मंथ्स के अंदर 4.33 के हिसाब से 2.665 जो है वीक्स काम कर सकता है, या 22 वीक्स हमने इसे राउंड ऑफ कर लिया है, इतने वीक्स वो काम कर सकता है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमने जो वेज रेट है वो 9 और पर आवर के हिसाब से जो है वो हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया, क्योंकि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि जो मिनिमम वेज रेट है वो 8.91 पाउंड है। तो हमने यहाँ पे 9 को जो है 9 पाउंड को राउंड ऑफ कर लिया है। तो उसके हिसाब से अगर स्टूडेंट के पास पार्ट टाइम 20 आवर्स अलाउ होते हैं वीक में और उसके पास 30 वीक्स हैं ड्यूरिंग स्टडी, तो वो 20 आवर्स इंटू 30 वीक्स इंटू 9 पाउंड जो कि मिनिमम वेज रेट है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5400 पाउंड्स जो है वो स्टूडेंट कमा सकता है पार्ट टाइम जॉब करके। और इसमें जो स्टूडेंट जो है वो फुल टाइम काम कर सकता है, उसमें हमने 60 आवर्स जो है वो कैलकुलेट किए थे, जो कि लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया। उसमें स्टूडेंट के पास वेकेशंस के हिसाब से 22 वीक्स जो है उसको अलाउ होते हैं कि वो उसमें काम कर सके, और 60 इंटू 22 वीक्स इंटू 9 पाउंड जो कि मिनिमम वेज रेट है उसे मल्टीप्लाई करें तो 11,880 पाउंड जो है वो अर्न करता है। हमने अब 5400 पाउंड जो कि पार्ट टाइम से उसने कमाए थे और
11,880 पाउंड जो कि उसने फुल टाइम से कमाए थे, उन दोनों को ऐड किया है, जो कि 17,280 पाउंड पर ईयर के हिसाब से स्टूडेंट कमा सकता है। तो ये तो मैंने आपको बताया जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम और फुल टाइम काम करके पूरे साल में कमा सकते हैं उसके बारे में। अब इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जैसे जो हमारे पास एवरेज लिविंग कॉस्ट इन लंदन और आउटसाइड लंदन है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट जब वहाँ पे यूके में स्टडी करेगा तो वो उसके एक्सपेंसेस भी होंगे, वो ख़र्चा करेगा। तो इसमें से मैं जो स्टूडेंट जो हैं जिन जिन चीज़ों पे ख़र्चा करते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। लेकिन इसमें जैसे रेंट है लंदन का, वो 680 पाउंड्स पर मंथ के हिसाब से जो है वो स्टूडेंट पे करता है, क्योंकि लंदन एक्सपेंसिव जगह है और स्टूडेंट जो है वहाँ पे उसको अकोमोडेशन महंगी मिलती है, तो उसके हिसाब से उसको 680 पाउंड्स जो है वो यहाँ पे पे करना पड़ता है पर मंथ के हिसाब से। और इसके अगर हम ऑपोजिट देखें तो आउटसाइड लंदन में अगर स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी है तो उसके अंदर स्टूडेंट जो है वो 418 पाउंड्स जो है वो पर मंथ के हिसाब से पे करता है। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन, हाउस होल्ड बिल्स और उसमें मोबाइल फ़ोन की जो चार्जेस हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा फ़ोन भी यूज़ करना है, उसके बाद हेल्थ एंड वेलबींग है। तो ये जो मैंडेटरी चीज़ें हैं ये स्टूडेंट ने उसके ऊपर एक्सपेंस उसका होना ही होना है, तो वो ऑलमोस्ट यूके के अंदर सेम है। अकोमोडेशन महंगी है लंदन और आउटसाइड लंदन के अंदर। तो अगर जो स्टूडेंट अगर उसकी यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर है तो वो उसका जो एक्सपेंस आता है वो 1057 पाउंड्स जो है वो पर मंथ के हिसाब से उसको एक्सपेंस आता है, जो कि अगर हम पर ईयर के हिसाब से देखें तो वो 12,684 पाउंड जो है वो स्टूडेंट जो है उसका एक्सपेंस आता है पूरे साल का। और इसी तरह अगर हम आउटसाइड लंदन की बात करें तो उसको जो एक्सपेंस है वो कम है लंदन से, और उसको जो पर मंथ के हिसाब से एक्सपेंस पे करना पड़ता है वो 795 पाउंड जो है वो पे करना पड़ता है। और पर ईयर के हिसाब से ये जो एक्सपेंस है वो 9,540 पाउंड हो जाता है। इसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है और मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा, आप उसको विज़िट करके ये एक्सपेंसेस देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने अपने पास से नहीं ऐड कर रहा। इसके अंदर जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट से जो है ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको विज़िट करके देख सकते हैं। अब आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि अगर स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी अगर लंदन में है तो वो जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि 17,280 पाउंड जो है वो स्टूडेंट कमा लेता है साल में। और अगर उसका लंदन में यूनिवर्सिटी है और उसकी जो एक्सपेंसेस हैं लिविंग एक्सपेंस वो पर ईयर के हिसाब से 12,684 पाउंड्स बनते हैं, तो उसको अगर हम जो उसकी अर्निंग है उससे निकाल दें तो उसके पास 4,596 पाउंड्स जो हैं वो सेव हो जाते हैं पर ईयर के हिसाब से। और इसी तरह अगर आउटसाइड लंदन है और उसमें उसकी जो अर्निंग है वो सेम है 17,280 पाउंड, तो उसमें जो एक्सपेंसेस हैं वो उसके कम है लंदन से, जो कि ईयरली एक्सपेंसेस आपके बन जाते हैं 9,540 पाउंड। तो अगर हम इसमें लेस करें तो हमारे पास आउटसाइड लंदन में ज़्यादा सेविंग आ जाती है। इन दोनों के अंदर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो आउटसाइड लंदन के अंदर ज़्यादा सेव करता है अगर उसकी यूनिवर्सिटी लंदन से बाहर है और वो लंदन की से बाहर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो वो ज़्यादा सेव कर सकता है। और ऑलमोस्ट जो है वो स्टूडेंट अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो भी सेव कर लेते हैं, क्योंकि लंदन में स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो उसमें थोड़े कम सेविंग होती है, लेकिन आउटसाइड लंदन में जो है वो सेव हो जाता है। स्टूडेंट जो है वो अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस इजीली पे कर सकता है। तो ये जो मैंने आज कंपैरिजन किया है यूनिवर्सिटीज़ का और जो हमने आज वर्किंग राइट्स के ऊपर बात की है कि स्टूडेंट कितना कमा सकता है और वो कितना सेव कर सकता है, ये सारा एक्चुअल है। और इन दोनों के जो एक्सपेंसेस और जो स्टूडेंट की जो वेज रेट है उसके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी हैं और साथ साथ मैंने आपको स्लाइड्स पे भी अवेलेबल हैं, तो आप विज़िट करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट जो है वो सेव कर लेता है अगर वो अपनी स्टडीज़ जो है वो यूके से करता है। तो अगर आप इसी से रिलेटेड और मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल करें मेरे नंबर पर जो कि है 0308881362, या मुझे ईमेल करें मेरे ईमेल आईडी पे nc2@ncsolicitor.com पे। मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि ये कि आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।